यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 5th एंड 8th स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो क्लास 5 और 8th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम एक न्यूज़ देने वाले हैं, एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 5th एवं 8th स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं। जी हाँ, राजस्थान के क्लास 5th एवं 8th बोर्ड परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो चुके हैं। ओके बच्चा पार्टी, अब बात आती है कि सर हमें एडमिट कार्ड मिलेगा कहाँ से। तो बच्चा पार्टी, आपको जो एडमिट कार्ड मिलने वाला है ना वो स्कूल से मिलने वाला है। आप लोग ट्राई करेंगे कि बहुत सारे आपको लिंक्स मिलेंगे, आप लोग डाउनलोड करने का ट्राई करेंगे, लेकिन वो डाउनलोड आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपसे क्या मांगेगा, स्कूल लॉगिन एंड पासवर्ड, स्कूल का आईडी एंड पासवर्ड आपसे मांगेगा, तो इसलिए आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। आपको स्कूल से वो लेना है, इसके साथ ही उस पर आपके प्रिंसिपल यानी प्रधान अध्यापक, आपके जो हेडमास्टर हैं, उनके सिग्नेचर और उनकी अपने विद्यालय की क्या होगी, उस पर सील होगी, तभी वो एडमिट कार्ड जो है वो मान्य होगा या वैलिड होगा। इतनी बात क्लियर है। तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो आज ही जारी हो चुके हैं। आप स्कूल से कभी भी प्राप्त उसको कर सकते हैं। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल से आप एडमिट कार्ड ले सकते हैं। 5th और 8th 10th के एडमिट कार्ड पहले ही आ चुके हैं, 12th के भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले अपना जो एडमिट कार्ड है वो प्राप्त कर लें, और उसके अलावा उसकी एक एक फ़ोटो कॉपी भी आप लोग रख लें। समझ में आया? बहुत अच्छे से उसको संभाल के रख लेना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, इसका जो कम्युनिटी पोस्ट है वो भी मैंने बना के आपको जो है चैनल पे डाल दिया है। आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से, कि आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को अच्छी तरीके से देख सकते हो। मैंने पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके ऊपर शेयर कर दिया है। ओके बच्चा पार्टी, अब एक और मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको देनी है कि इस बार क्लास 5th और 8th में, क्लास 5th के अंदर विशेषकर जो है ऑटोमेटिक जो प्रमोशन अब तक किया जाता था, यानी अब तक क्या होता था बच्चा पार्टी, में आपको क्लियरली बताता हूँ। अब तक क्या होता था, 5th क्लास के अंदर बच्चों को फेल नहीं किया जाता था इस साल तक, यानी कि लास्ट ईयर तक फेल नहीं किया जाता था। लेकिन अभी हमारे बोर्ड ने एक गाइडलाइन या एक नोटिस निकाला है कि 5th के स्टूडेंट्स को अगर न्यूनतम पासिंग मार्क्स नहीं आए, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं आए, तो उनको फेल कर दिया जाएगा। अब मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो बच्चे पूछते हैं, जो बच्चे पार्टी को डाउट्स रहते हैं। पहला क्वेश्चन कि सर एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? आपको स्कूल से ही लेना है, आपको स्कूल से ही मिलेगा, आपके स्कूल के टीचर देंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। सेकेंड, प्रमोशन सिस्टम खत्म है या नहीं? प्रमोशन सिस्टम जो है अब खत्म हो चुका है एकदम पूरी तरीके से, यानी कि अब जो है आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, बच्चों को पास कर दिया जाता था, कुछ भी नहीं किया तो भी पास करने की जिम्मेदारी शिक्षकों की रहती थी, क्योंकि 5th क्लास क्या है, एक एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि एक प्रारंभिक शिक्षा है, तो उसमें बच्चों को फेल नहीं किया। लेकिन अब बच्चों को फेल कर दिया जाएगा, यानी न्यूनतम पासिंग मार्क्स, जी हाँ, आपके न्यूनतम पासिंग मार्क्स नहीं आते तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अब आप बच्चे पार्टी पूछोगे सर कितने हैं वो न्यूनतम पासिंग मार्क्स, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स 32 नहीं है, यानी आपके 100 में से 32 से कम नंबर आए, 32 से कम नंबर आते हैं अगर आपके, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, यानी ये है 100 में से। अब मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल मार्क्स क्या लेके आने हैं। आपको 20 मार्क्स तो स्कूल से भेजे जाएंगे, जिनको बोलते हैं हम सेशनल मार्क्स, जिनको बोलेंगे हम सेशनल मार्क्स। अब सेशनल मार्क्स तो आपको स्कूल से भेज दिए जाएंगे। ओके बच्चा पार्टी, अब बचे आपको कितने मार्क्स? 12 मार्क्स, यानी आपको हर एक पेपर के अंदर कितने मार्क्स लेके आने हैं? 12। अब जिसके 12 भी नहीं आए ना, उसको फेल कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर फेल कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर फेल कर दिया गया तो क्या होगा? अगर आपको फेल कर दिया जाता है ना किसी सब्जेक्ट में, जैसे आपके 12 से कम नंबर आ गए, उस कंडीशन के अंदर 8th क्लास वालों और 5th क्लास वालों को उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका 45 से और 2 मंथ के बीच में, यानी 1 महीने से 2 महीने के बीच में। रिजल्ट आने के बाद, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा फेल हो या पास हो। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम नंबर होंगे आपके, तो उसमें आपको F यानी फेल लिखा हुआ आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट में फेल हो। उसके बाद 1 से 2 महीने के बाद आपका वापस से एग्जाम होगा, अलग से फॉर्म उसका अप्लाई किया जाएगा स्कूल के द्वारा, फिर आप उसका एग्ज़ाम दोगे। अगर तब आप पास हो जाते हो, यानी कि आपने 1 से 2 महीने के बाद एग्जाम दिया, अगर आप पास हो जाते हो तो आपकी अगेन मार्कशीट आएगी और आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और आप 6th क्लास में पढ़ पाओगे या आप 9th में पढ़ पाओगे। लेकिन मान के चलो आप उस एग्जाम में भी फेल हो गए, तो अगर आप उस एग्जाम में भी फेल हो जाते हो बच्चा पार्टी, तो आपको अगेन से 5th क्लास, अगर ऐसा 8th में होता है तो अगेन आपको 8th क्लास पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब तक 5th में ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार होने वाला है, तो प्लीज़ स्ट्रिक्ट हो जाइए बच्चा पार्टी। समझ में आया आपको? अब मैं बताता हूँ कि सर अगला क्वेश्चन हमारा जो है ग्रेडिंग सिस्टम कैसे होगा, यानी आपको ग्रेड्स कैसे दिए जाएंगे। तो ध्यान से सुन लेना, हम लोगों को जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना, तो देखो वो कैसे रहेगा। जिन लोगों के जो मार्क्स है, मैं यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम को बना देता हूँ आपके लिए। ग्रेडिंग सिस्टम जो है आपका ए ग्रेड उन बच्चों को मिलेगी जिनके 81 से लेके 100 तक के मार्क्स आएंगे,
जिन बच्चों के मार्क्स 81 से लेकर 100 तक के आएंगे उनको ए ग्रेड दिया जाएगा। जिन लोगों के मार्क्स 61 से लेके 80 तक आएंगे उन बच्चों को जो ग्रेड दिया जाएगा वो बी ग्रेड दिया जाएगा, यानी 80 वाला बी में रहेगा, 81 वाला ए में रहेगा। ठीक है, अब अगला है 41 से लेके 60 तक के मार्क्स वाले बच्चे सी ग्रेड के अंदर रहेंगे, 41 से लेके 60 तक। नेक्स्ट है 33 से लेके 40 तक के बच्चे जो हैं वो डी ग्रेड के अंदर आएंगे। उसके अलावा जिनके मार्क्स 0 से लेके 32 के बीच में आएंगे उनको डाला जाएगा ई ग्रेड के अंदर। जिनके मार्क्स 0 से 32 और 0 से 32 वाली जो ग्रेड रहेगी ना उसके अंदर बच्चा फेल माना जाएगा, क्योंकि आपके यानी 31 तक आप मान सकते हो, यानी 33 तो आपको एटलीस्ट लेके ही आने हैं। समझ में आई इतनी बात? तो ये था हमारा ग्रेडिंग स्केल, यानी कि हमको अगर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं 81 से लेके 100 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं, आपको पता है आपकी जब मार्कशीट आती है तो उसमें मार्क्स लेके नहीं आते हैं। ओके बच्चा पार्टी, तो आपको जो है 81 से लेकर 100 तक आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके 82 पे आ रहे हैं ना तो आप ए ग्रेड के अंदर हो, आपके 81 भी आ रहे हैं तो आप ए ग्रेड के अंदर हो, और मैं कहता हूँ अगर आपके 80.5 80 एंड हाफ भी आ रहे हैं ना तो भी आप ए ग्रेड के अंदर आ जाओगे। लेकिन अगर आपके 80 आते हैं, 80 से कम आते हैं तो आप बी ग्रेड में आ जाओगे। तो आपको जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ओके बच्चा पार्टी, तो ये तो था हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? अब मैं बताता हूँ आपको ये क्यों किया गया है। देखो हमारे राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत बैकवर्ड होते जा रहे हैं। एक तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत इजी है, यानी इजी पैटर्न है। आने वाले समय में अब एनईपी में बहुत सुधार किया जा रहा है, इस बार सिलेबस भी चेंज किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा किया गया है ये सिस्टम। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होने वाला है फेल करने वाले सिस्टम से? इससे फ़ायदा होने वाले लर्निंग आउटकम सुधरने वाला है। लर्निंग आउटकम का मतलब है सीखने की प्रवृत्ति में इजाफा होगा। उसके अलावा ड्रॉप आउट कम करने की कवायद है। ड्रॉप आउट का मतलब जो बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब जो बच्चे 5th क्लास में बहुत अच्छा नहीं करते हैं, एकदम जीरो होते हैं, जिनको मतलब टेबल्स भी नहीं आ रहे हैं, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। 8th में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एडिशन भी नहीं आते हैं। उन बच्चों को अगर हम 9th में कर देते तो आने वाले जो आगे जो है उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो क्यों ना अगर वो 5th में उनको फेल कर दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से थोड़ी तैयारी करेंगे, तो वो कम से कम आगे की क्लासों के योग्य तो बन सके, कम से कम उन चीज़ों को एडॉप्ट तो कर सकें, सीख तो सकें। इसके अलावा लर्निंग आउटकम को सुधारना है, यानी सीखने की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना है। और हमारी जो एनईपी है वो कहती है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर आधारित है। यानी किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम्पल से समझो और उसको बिहेवियरिकल नॉलेज में आप लेके आइए। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, किसकी? टीचर की और पेरेंट्स की। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को जानेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब कोई बच्चा फेल होता है ना तो बच्चा फेल नहीं होता। जब कोई बच्चा फेल होता है तो वो बच्चा फेल नहीं होता। फेल होती है एक शिक्षक की रणनीति और एक पेरेंट्स की मॉनिटरिंग। फेल होती है। सभी पेरेंट्स एकदम ध्यान से सुन लेना, एंड टीचर्स प्लीज़, कि जब एक बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं होता, उसकी फेल होती है शिक्षक की मॉनिटरिंग, शिक्षक का जो रणनीति होती है, शिक्षक की जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो फेल होते हैं। और फेल होता है क्या? माता पिताओं का और शिक्षकों की क्या मॉनिटरिंग फेल होती है, माता पिताओं या पेरेंट्सों की मॉनिटरिंग फेल होती है। तो बच्चे को क्या करें? अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट दें, उसको पॉजिटिविटी दें और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसको लर्निंग मटेरियल्स दें। यानी एजुकेशन को जो है हमारी गवर्नमेंट भी खेल खेल में सिखाने का माध्यम बना रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मुझे आपको देनी थी। इसके अलावा बच्चे पार्टी पूछेंगे सर अब नेक्स्ट प्लान क्या है, तो मैं आपके लिए हमारे जो चैनल है, आप चैनल पे आ सकते हो आसानी से। और आप चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ओके बच्चा पार्टी, हमने जो है हमारे चैनल पे सारी वीडियोज, आप जैसे प्लेलिस्ट के सेक्शन में आओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आओगे तो मैंने क्लास फिफ्थ की जो कंप्लीट वीडियोज़ है, पूरा जो चैप्टर है, सारे चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट वीडियोज़ इस पर डाल चुके हैं, हम लोग डाल चुके हैं। कुछ चैप्टर्स बाकी हैं जो अभी करेक्टली चल रहे हैं, आपके एग्जाम से पहले, बहुत पहले वो आ जाएंगे। तो इनको आप कंटिन्यूसली देखते रहें। इसके अलावा न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी अपडेट्स को लेके आते रहेंगे। ओके बच्चा पार्टी, इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ रहा है कि सर आगे क्या करना है, और आपके लिए एग्जामिनेशन टिप्स की अगर हम बात करें तो सारी सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली पढ़ना चालू कर दीजिए और कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। मार्क्स लाना बहुत आसान है। अगर आपके 32, मैं कहता हूँ 12 मार्क्स भी अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो फिर आपने क्या ही पढ़ाई की है, क्योंकि पेपर में ना आंसर भी पेपर में ही करना होता है, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। बाकी सारी चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और एग्जाम से पहले मैं आपको टिप्स बताऊँगा किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। और हमारी क्लासेज को कंटिन्यूसली लेते रहना, एक भी क्लास को मिस कर मत देना। इसके बाद हम एक मैक्सिमम मैथ्स की एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं 100 से 200 क्वेश्चन की, जिसके अंदर हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू बच्चा पार्टी।